खबर टुडे पे आप दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग की टीम पुनः सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड में वापसी की है और हम लोग इससे पूर्व 1 महीना पहले यहाँ सर्वे किए थे। उसके बाद में उस वक्त चुनाव की उतनी सरगर्मी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है उसी तरह बैरगनिया प्रखंड का तापमान भी बढ़ रहा है। यहाँ चुनाव 15 नवंबर के होने हैं और यहाँ पे सारे प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट हो चुका है और काफ़ी पंचायती राजनीति में रस्साकसी देखी जा रही है। इसी संदर्भ को समझने के लिए आज हम लोगों की टीम बैरगनिया प्रखंड के पताही पंचायत में, यहाँ पे 2 पंचायत समिति है, पताही दक्षिणी क्षेत्र में हम लोग आए हैं और यहाँ पे एक बहुत ऊर्जावान प्रत्याशी हैं। ये पेशे से बिजनेसमैन हैं। इससे पूर्व में ये विदेश में अच्छी सेवा भी दे चुके हैं और इनसे हम पूछेंगे कि क्या कारण हुआ कि आप पंचायती राजनीति में आपने प्रवेश किया और आप इतनी अच्छी लग्जरियस ज़िंदगी छोड़ के यहाँ की धूल मिट्टी को आप फाँक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि खबर टुडे अपनी कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे तमाम मतदाता एवं पंचायत के सभी वासियों को हमारे तरफ से शुभ पर्व दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामना आपके साथ है। बधाई हो आपको बहुत। यहाँ से पंचायत समिति के प्रत्याशी हैं मोहम्मद असलम जी। इनसे आज इनके जिंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में पूछेंगे कि क्या परिस्थितियां हुई कि आपको यहाँ पंचायत की राजनीति में आना पड़ा। जी असलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर टुडे चैनल पे। हमने यहाँ पे जनता से पूछा तो पता चला कि आप पूर्व में 2011 में भी मुखिया का चुनाव लड़े थे और कुछ अंतराल से आप चूक गए थे, लेकिन उसके बाद में ये सीट सामान्य नहीं रहा, ये सीट रिजर्व हो गया अनुसूचित जाति के लिए, इसलिए आप बाद का चुनाव नहीं लड़ा। पुनः आप 10 साल के बाद में फिर पंचायत में वापसी कर रहे हैं। आप एक अच्छी खासी जिंदगी और एक आप व्यापार से भी अच्छे खासे जुड़े रहे, उसके बावजूद आपको पंचायत की राजनीति में आने पे क्यों विवश होना पड़ा? जी, इससे पहले मैं पूर्व में 2011 में मुखिया का इलेक्शन लड़े और हमारी जनता, हमारे पंचायत के सभी लोग तन मन धन से साथ थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज उन्हीं लोगों का साथ है कि कहना है कि आप इस मर्तबा पंचायत समिति के चुनाव के लिए आइए और हम लोग भरपूर आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि इससे पहले कई मर्तबा जो पंचायत समिति बने और उनको उस तरह का जो पंचायत समिति का पद होता है, पंचायत समिति का कार्य होता है, उनका लाभ नहीं मिल सका। और जो हालात हैं यहाँ की लोगों के, जो हालात हैं हमसे देखी नहीं जा रही है कि जिस तरह कंडीशन है एजुकेशन का और इलाज का और सड़क का और नाली का। नाली जो है सड़क से ऊंचा है, नाली का पानी सड़क पे आ जाता है और आप लोग बहुत दूर से चल के आए हैं, सो आप लोग को पता ही होगा जो हालात जो आप बता रहे थे। तो ये सब बहुत सारी बात है, वृद्धा पेंशन हुआ और इंदिरा आवास हुआ और कहने के लिए तो बहुत कुछ है। सो इन सब को देखते हुए हम इसमें भरपूर तरह से और खड़ा उतरेंगे इंशाल्लाह। आप विदेश में नौकरी करते थे, विदेश में आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे थे, उसके बाद में आप कारोबार में भी अच्छे खासे स्तर पे पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ की धूल मिट्टी फाँकने का कारण क्या है? देखिए, जब हम यहाँ आते हैं, ये तो हमारी जन्मभूमि है और हम यहाँ अक्सर आते हैं तो हमसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो तकलीफ़ है हमसे देखी नहीं जाती है, जो हमें बताते हैं कि भाई आप जैसे लोगों की ज़रूरत है समाज को। तो इस वजह से हम इस पंचायत समिति के पद से आए हैं कि जनता को हम इसका फ़ायदा पहुंचा सके। पंचायत समिति एक पुल का काम करता है पंचायत और प्रखंड के बीच में। पंचायत में आपके विकास हुआ नहीं है, मैं अभी पूरा भ्रमण करके आया हूँ, तो जो अधूरे काम हुए हैं अब तक के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं,
जो काम नहीं हुए हैं उसको आप किस प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहेंगे? जी ज़रूर पूरा करेंगे आगे, क्योंकि जो वो तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट का पकड़ कहाँ तक है, आपकी समस्या को कहाँ तक के पहुँचा सकता है, ब्लॉक लेवल पे डीएम और सीएम और आगे कहाँ तक के आपके काम आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए जो हालात तो आप देख ही रहे हैं और बताए भी हैं हमको, और जनता भी हमें बताई है, इसके लिए हम आए हैं इसमें, और हम भरपूर तरह से इस काम को अंजाम देंगे आगे तक। कोरोना काल के बाद में शिक्षा और स्वास्थ्य बुरी तरह चौपट है। उसके अलावा ये क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित रहा है। बाढ़ में लगभग 3 महीना यहाँ की जनता त्राहिमाम रहती है। तो आप 3 मुद्दों पे कैसे काम करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जो बाढ़ का इलाका है, ये तीनों पे? ये बाढ़ का इलाका है, यहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम अफसर बैठे हुए हैं वहाँ तक के बात को कहेंगे कि हमारा जो एरिया है बाढ़ एरिया घोषित किया जाए, क्योंकि 3 महीना अक्सर पूरे बैरगनिया प्रखंड का पानी जो है हमारे मड़पा और जमुआ में आके कम से कम है ना 3 महीना जो जल जमाव होने की वजह से फसल और रोड दोनों को डैमेज करता है। इसके निकासी के लिए यहाँ पे जो छोटा सुलिस गेट है, जिसका गेट भी नहीं खुलता है और बराबर भी नहीं है, और बहुत सारे रोड को डैमेज करता है। जहाँ पे पुल नहीं है और उसको अच्छी तरह से रोड को ऊंचा किया जाए, पुल को बनाया जाए। तो ये सब प्रखंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आगे भी इसको हम अंजाम देंगे काम को। अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरह से ईमानदारी के साथ हम अंजाम देंगे। असलम जी, ये पताही पंचायत में क्षेत्र संख्या 10, पंचायत समिति का क्षेत्र संख्या 10 है। तो यहाँ पे कितने वार्ड हैं और कौन कौन से गांव आपके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पताही ढांगर टोली वार्ड नंबर 8 और कुड़वा वार्ड नंबर 9 और मड़पा में 5 वार्ड हैं, जो 10, 11, 12, 13, 14। चुनाव में बहुत कम समय बचे हुए हैं, 12 दिन बचे हुए हैं। आप इस पंचायत की महान जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं और उनसे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम जनता से ये आग्रह करेंगे कि वोट जो है आपका मत है, और सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, जो अपनी बात पे खड़ा उतरे। और जो कैंडिडेट लोग हैं वो अपने ही समाज के लोग हैं, जो बचपन से लेकर अब तक के वक्त गुजारे हैं, और आपसे हमें काफ़ी उम्मीद है कि आप सच्चे को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे, जो आपके साथ होंगे। तो हमारा चुनाव चिन्ह कंघी छाप है। ईवीएम पे क्रमांक संख्या 4 पे बटन दबा के भारी मतों से सेवा का अवसर दे, और हम आपके सेवा के लिए हम अपने किए हुए वादों पे खड़े उतरेंगे।